ओम शांति। भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत का गौरव है भारत का प्राचीन योग, जो आज न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहार से कम नहीं है। और ये भारत का और हम सब का सच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में सितंबर 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन के सभागार में योग का महत्व सभी को समझाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि दिसंबर 11 तारीख को 2014 वर्ष में ही सर्व के समक्ष ये प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया। और 2015 जून 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग तभी से मनाने लगे। और इस वर्ष हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व स्तर पर मना रहे हैं। तो सच में ये हमारा परम सौभाग्य है। बात उठती है कि 21 जून को ही क्यों? क्योंकि संपूर्ण वर्ष का सबसे बड़ा दिवस है 21 जून। और योग द्वारा माना जाता है कि इंसान की दीर्घायु होती है, उसी का प्रतीक है वर्ष का ये सबसे बड़ा दिन यानी 21 जून। इस वर्ष भी हम सभी ये दिवस बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाएंगे। परंतु सोचने का विषय ये है कि केवल एक दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? क्योंकि हर दिन इंसान को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हर दिन इंसान को उमंग की ज़रूरत होती है, उल्लास की ज़रूरत होती है, एक नई चेतना की ज़रूरत होती है, जीवन के अंदर एक आशा की ज़रूरत होती है। और इसीलिए योग हमारे जीवन के अंदर इन सब बातों का एक बहुत सुंदर समन्वय लेकर आता है। योग जो आज न केवल हमको हमसे जोड़ रहा है अभी तो सारे विश्व की प्रत्येक आत्मा को जोड़ रहा है। और योग का अर्थ ही है जोड़ना, क्योंकि संस्कृत शब्द युज से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जोड़ना अर्थात इंग्लिश में कहेंगे कनेक्शन या फिर रिलेशन या फिर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं खुद से। अब सोचने का विषय ये है कि क्या हम खुद के साथ नहीं जुड़े हुए? क्योंकि अक्सर इंसान जब सोचता है तो दूसरों के बारे में, दूसरा क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। खुद से तो हम बहुत दूर जा चुके हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञान है। ज्ञान नहीं भी है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो ज्ञान वर्धन करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कनेक्टेड होने के लिए मेथड्स हैं। परंतु सबसे पहले हम खुद से जुड़ते हैं। मैं कौन हूँ? तो योग सबसे पहले मुझसे जोड़ता है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। मैं इस शरीर के अंदर विद्यमान एक चेतन ज्योति हूँ। जब हम इस ज्ञान के बोध को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लेते हैं, इस स्थिति में टिक जाते हैं और इसी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करने लगते हैं, तो सबसे पहले हम खुद के साथ खुद ही योग लगाते हैं। और ये योग हमारे जीवन के अंदर आंतरिक गुणों की उत्पत्ति करता है, सृजन करता है, हमारे भीतर छिपी हुई चेतना को और अधिक जागृत करता है, हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को और अधिक ऊर्जावान करता है। तो सबसे पहले है खुद के साथ खुद का कनेक्शन और रिलेशन, खुद को जानना। उसके बाद दूसरा कनेक्शन हर एक इंसान का अपने माता पिता के साथ होता है। तो दैहिक माता पिता के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशन है, उसको हम जानते हैं, अपने फर्ज भी निभाते हैं। परंतु सबसे बड़ा फर्ज है प्रत्येक मनुष्य आत्मा का उसके परम पिता के साथ। तो जब हम योगों के योग राजयोग की बात करते हैं तो ये कनेक्शन, ये रिलेशन है हमें
हमारे परम पिता परमात्मा के साथ मिलाने वाला। अर्थात जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और आत्मिक स्मृति में स्थित होकर अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उस परमात्मा यानी जो सर्वशक्तिमान है, जो सुखों का सागर है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है, जब उसके साथ अपने मन और बुद्धि के तार जोड़ते हैं तो उसके भीतर की शांति, परमात्मा का वो परम सुख, वो आनंद, वो सर्व शक्तियां हमारे भीतर समाने लगती है। आत्मा के अंदर जो विकृत भावनाएं हैं वो परिवर्तित होने लगती हैं। अंदर सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का नव संचार होने लगता है, जैसे एक नव जीवन आत्मा को मिल जाता है। तो ये ज्योति है ना, अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो गुण है, जो अक्सर हमें लगता है कि कम हो रहे हैं, जब हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में अपने को कमजोर समझते हैं, सामना नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते, जब ऐसा लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा ऊर्जावान है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे समय पे जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाते हैं, उस परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो हमारे अंदर की वो ऊर्जा फिर से दैदीप्यमान हो जाती है, एक नई शक्ति आ जाती है। और इस योग से आत्मा में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि न केवल वो स्वयं की समस्याएं, अभी तो अन्य आत्माओं की समस्याएं भी सहज ही दूर कर पाते हैं। तो ऐसा योग जो न केवल मुझको अपितु मुझसे जुड़ी समस्त मनुष्य आत्माओं को प्रभावित करता है, वो है राजयोग, जो स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो हमें सिखाते हैं। और इसका जो वर्णन है वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही गहराई से किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन नहीं, अपितु अपने दिनचर्या के एक अभिन्न भाग के रूप में हर दिन मनाएं। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। मन को बाह्य बातों से बिल्कुल डिटैच करें। बाहर की दुनिया अलग है और मेरे भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग है। अनुभव करें मस्तक के मध्य चमकती हुई चेतन ऊर्जा, मैं शक्ति हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और फील करें मेरे बिल्कुल ऊपर परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, जो मेरे माता पिता बंधु सखा हैं, जिनके साथ मेरा अनादि संबंध है। वो सर्वशक्तिमान मुझ पर शक्ति, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। अनुभव करें ईश्वरीय शक्तियां मेरे भीतर समा रही हैं। आत्मा और परमात्मा का ये योग मेरे भीतर के वियोगों को, अंतर की विकृत भावनाओं को खत्म करता जा रहा है। मेरी आंतरिक कमजोरियों को
कमियों को शक्ति में परिवर्तन कर रहा है। महसूस करें अंतर की शांति को, अंतर के सुख को। अब मेरे मन में समस्त प्रकृति और मनुष्य आत्माओं के लिए श्रेष्ठ और शुभ भावनाएं हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब एक दूसरे के स्नेही और सहयोगी बने। अनुभव करें अंतर की शांति को, सच्चे सुख को। तो क्यों ना आज से हम राजयोग के इस प्रयोग से संपूर्ण विश्व को शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग दें और संपूर्ण विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।